नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक ही दिन के अंदर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में जाते हैं, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह ऑपोजिशन को चोक स्लैम दे देते हैं। पहले अमित शाह जी का भाषण आता है ऑपरेशन महादेव के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने वार्तालाप करी, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें बताई, सारी डिटेल शेयर करी। इनफैक्ट ये खुशखबरी पूरे देश को मिल जाती है कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक किया था उनको हमने मार दिया है। फिर प्रधानमंत्री जाते हैं और जिस चीज के ऊपर ये पूरा डिस्कशन चल रहा था, जो मूल आधार था इस डिस्कशन का कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ है, उस चीज को बर्स्ट कर दिया जाता है। 140 करोड़ की जनसंख्या के सामने डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की वजह से सीज फायर नहीं हुआ है, किसी भी फॉरेन मिनिस्टर या नेता की वजह से सीज फायर नहीं हुआ है। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो दोस्तों, जिस तरीके से सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी राय रखी है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जिस सारी चीजें बोली हैं, ये इस चीज को दर्शा देता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पे इंडिया का स्टैंड था वो बहुत क्लियर था। हम टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए थे, हम टेररिज्म को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस देश में एक पार्टी ऐसी है जो अपनी रोटियां सेक रही थी। जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़े होकर बोलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक लायर हैं, झूठे हैं, वगैरह वगैरह चीजें, इतने बार तो वो शायद शहबाज शरीफ या फिर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भी मेंशन नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ये जो बयान आते हैं सीज फायर के ऊपर, इसके ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूं कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं। व्हाई डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग सीज फायर दैट ही हैज डन द सीज फायर, ही हैज मेक द सीज फायर हैपेंड फॉर द इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर। उसके ऊपर तो मैं एक अलग से प्रॉपरली वीडियो लेकर आ रहा हूं शाम को 7:30 बजे। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके अंदर हमने 3 कारणों के ऊपर बात करी है। लेकिन अगर हम इस चीज पर आ जाते हैं, तो इस विषय पर हम वापस आते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बोला, क्या राहुल गांधी को इतना सा कॉमन सेंस नहीं है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री जिससे आपका ट्रेड एक तो सरप्लस में है, जिससे आप ट्रेड करना चाहते हैं, जिसकी कंपनीज आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है, आपके देश के अंदर जॉब जनरेट हो सकती है, वहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट देने माध्यम से जिससे आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाए, आप उस कंट्री से अपना रिलेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेंगे। और अगर आपका उस कंट्री से रिलेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे चाइना बहुत खुश हो जाएगा, पाकिस्तान बहुत खुश हो जाएगा, रशिया बहुत खुश हो जाएगा और बाकी वो देश बहुत खुश हो जाएंगे जो भारत की गतिविधि को कहीं ना कहीं रोकना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं आती कि नहीं आप नाम लेके बोलिए, डायरेक्टली बोलिए। कॉमन सेंस नाम की जो चीज होती है ना, वो कॉमनली कांग्रेस के अंदर तो बिल्कुल नहीं मिलती है। खासकर कांग्रेस के एक परिवार के अंदर जो उसको रूल कर रही है उनके अंदर तो कतई ही नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर आकर इस प्रॉपरली इस चीज को दर्शा दिया है, देश के संसद में खड़े होकर इस चीज को बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कंडक्ट किया गया है वो देश की सेना ने किया है, किसी के भी प्रभाव में आके हमने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका है। ये सिर्फ एक हॉल्ट पर है, इसको कभी भी कंटिन्यू किया जा सकता है। पाकिस्तान को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इसको कभी भी वापस से टर्न ऑन कर देगी और जैसे ये ऑन हो जाएगा वैसे ही पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री रात में सूर्य उगाओ योजना चालू हो जाएगी और फिर इसके अंदर वापस से दिक्कतें होना शुरू हो जाएगी। एक और चीज पर मैं एम्फेस करना चाहूंगा, बार बार ऑपोजिशन चीज को क्लेम कर रहा था कि आपने पीओके वापस क्यों नहीं ले लिया, आपने पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं कर दिया, वगैरह वगैरह चीजें। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऑपोजिशन
एक 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसके अंदर इनके इतने सवाल हैं। जब पीओके लिया जाएगा तब, और ये बहुत ही नॉर्मली प्रैक्टिकली होते हुए मैं ये चीज को बोल रहा हूं कि हमारे साइड से भी खून बहेगा, हमारे भी लोग शहीद होंगे, तब क्या ऑपोजिशन उस चीज के लिए रेडी है? इस चीज को सोचिएगा कि जो विपक्ष 4 दिन के ऑपरेशन के अंदर इतना बवाल क्रिएट कर देता है, इतने हंगामे करना शुरू कर देता है, क्या वही विपक्ष एक फुल फ्लेजेड वॉर के लिए प्रिपेयर है? क्या वो देश की स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा, इंडिया का स्टॉक मार्केट टूटेगा, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? लोगों को लॉसेस होंगे, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? ट्रेन्स हॉल्ट पे चली जाएंगी, लोग जो तरह घूम रहे हैं फिर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, क्या इसके लिए हम रेडी हैं? तो ये कोई नॉर्मल सी चीज नहीं होती कि आज सुबह उठे हैं चलिए पाकिस्तान को आज जंग के ऐलान करेंगे। या तो आप अपना स्टॉक मार्केट ही ऊपर लेके जा सकते हैं या फिर आप जंग ही कर सकते हैं। लेकिन देश का विपक्ष क्या कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ बचकानी बातें करता रहता है और देश की संसद का समय खराब करता रहता है। अब ऑपरेशन सिंदूर निकल गया, इस पर सारा डिस्कशन हो गया, लोकसभा राज्यसभा में कुछ और थोड़ा बहुत डिस्कशन के घंटे बाकी हैं, उस पर डिस्कशन हो जाएगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर पर जो भी डिस्कशन था वो समाप्त हो जाएगा। अब फिर क्या होगा? 21 अगस्त 22 अगस्त तक संसद चलने वाली है। अब क्या सब चीजें निकल कर आने वाली है? अब क्या नया तमाशा ऑपोजिशन लेकर आएगा? बिहार SIR हो गया, न जाने कौन कौन सी चीजों के ऊपर अब संसद को बार बार स्थगित करने की कोशिश करता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, वो देखने वाला विषय है। लेकिन अगर मैं वापस एक और चीज पे आपको बता दूं तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीजफायर के लिए क्यों बोलते रहते हैं? 3 कारण जो मैंने एनालाइज करे हैं, मैंने सोचे हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा इसी चैनल पे 7:30 बजे। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।